आप सब लोग ईश्वर को मानते हैं, हाँ कि ना? ईश्वर को मानते हैं क्या? आज जो बड़े लोग मानते हैं ईश्वर को, मानते हैं, सब लोग मानते हैं। अच्छा, ईश्वर क्या करता है? कुछ काम करता है या चुपचाप बैठा है या सो रहा है? हाँ, काम करता है कुछ? क्या काम करता है ईश्वर? कोई नौकरी करता है, धंधा करता है, व्यापार करता है, सब्जी बेचता है, कपड़ा बेचता है? क्या करता है ईश्वर बताओ? बड़े माताएं बताएंगे ईश्वर कुछ करता भी है, चुपचाप बैठा है? बताइए। सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, ठीक बात है। और क्या करता है ईश्वर? देखो, ईश्वर 5 काम करता है मुख्य रूप से। वो 5 काम में लगभग सारे काम आ गए, ठीक है? आज याद कर लीजिए ईश्वर क्या क्या करता है, ठीक है? हाँ जी, अब बड़ी बेटी, ईश्वर क्या करता है बताइए? ईश्वर करता क्या है? अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। अच्छा, परमात्मा कभी मोबाइल देखता है क्या? नहीं देखता। हाँ जी, परमात्मा मोबाइल नहीं देखता है ना? उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि जिसने मोबाइल बनाया उस मोबाइल बनाने वाले के ही बुद्धि को, दिमाग को उसने बनाया, परमात्मा ने। और मोबाइल में क्या क्या होता है, क्या क्या देखते हैं, सब कुछ पता है परमात्मा को। आप जो कुछ भी मोबाइल में देख रहे हैं ना, उसको परमात्मा हमेशा देख ही रहा है। परमात्मा का एक काम ये भी है कि वो हम सबके कर्मों के देख रहा है, और क्या कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ तो देखता है परमात्मा। तो परमात्मा हम सबके कर्मों को देखता है, जानता है, और कर्मों का फल भी देता है, ठीक है? अच्छा, इसके पहले अब बच्चों के लिए इधर देखो भाई, इधर देखो। सबसे पहले बोलेंगे परमात्मा संसार को बनाता है। बोलिए, परमात्मा संसार को बनाता है। दूसरा, संसार को चलाता है। बोलो दूसरा। हाँ। तीसरा, संसार का नाश करता है। बच्चों के लिए है ये। पहला संसार को बनाता है, फिर संसार को चलाता है, फिर संसार का नाश करता है, ठीक है? अब छोटी बेटी हमारी याद करेगी इसको भी, आपके लिए भी है। हाँ, छोटी बेटी, ईश्वर संसार को बनाता है। पहला काम बोलो, ईश्वर संसार को बनाता है। दूसरा, ईश्वर संसार को चलाता है। तीसरा, ईश्वर संसार का नाश करता है, ठीक है? 3 काम हो गया। चौथा, हमारे कर्मों को देखता है और कर्मों के फल को प्रदान करता है। तो ईश्वर हम सबके कर्मों को देखते हुए कर्मों का फल देता है, जिसको माता जी ने कहा था कर्मों का लेखा जोखा रखता है और फल देता है उसका। ये चौथा काम हो गया। 5वां काम हो गया, ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है। अब यह आपकी ये छोटी बेटी के लिए, माँ के लिए होमवर्क है, ये सभी समस्त माताओं के लिए होमवर्क है कि अपने बच्चों को ये 5 काम सिखाएंगे। सभी माताएं जितना यहाँ पर आए हैं, 5 काम सिखाएंगे बच्चों को। क्या सिखाएंगे? कि परमात्मा माने ईश्वर, ये संसार को बनाता है, संसार को चलाता है, संसार का नाश करता है, फिर हमारे कर्मों को जानता है और उसका फल देता है, और 5वां वेदों का ज्ञान देता है। 5 काम हो गया। अब ये 5 काम को कौन बता पाएगा? बताओ, छोटा बड़ा कोई बताओ। ईश्वर के 5 काम कौन बोलेगा? बताओ, चलो। हाँ हाँ, आप बताओ, छोटा बेटा बताओ, शाबाश। हाँ शाबाश, खड़े हो, बताओ बताओ, होशियार बेटा है वो। हाँ बताओ, हाँ बताओ। सबसे पहला, संसार को, हाँ बोलो, अच्छा बेटा है। हाँ, इधर कौन बोलता है? हाँ, संसार को बनाता है, निर्माण करता है, पहला काम। दूसरा,
संसार को चलाता है। तीसरा, संसार का नाश करता है। चौथा, कर्मों का फल देता है। हाँ, पांचवा, वेदों का ज्ञान देता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए ताली हो जाए एक बार, ठीक है। अच्छा, वेद कितने हैं जिसका हमको ज्ञान दिया है? 4। तो वेदों का ज्ञान कब देता है परमात्मा? वेदों का ज्ञान कब दिया? 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले। हाँ, सृष्टि के आदि में जब संसार को परमात्मा बनाया था तभी वेद का ज्ञान भी दिया था। अब संसार को बनाए कितने वर्ष हो गए? बोलो। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष, माने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए ये संसार को बने हुए और वेद का ज्ञान दिए हुए। ठीक है जी। तो परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, कर्मों का फल देता है, संसार को बनाता है, चलाता है, नाश करता है। ये 5 काम जान लिया आपने। 4 वेद का नाम भी जान लिया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद का ज्ञान देता है। अच्छा, वो परमात्मा हमारा क्या क्या लगता है? उससे कुछ संबंध हमारे हैं? जैसे संसार में माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ भाभी भैया सब रिश्ते नाते हैं ना, क्या ईश्वर से भी कुछ हमारे ये रिश्तेदारी है क्या? माने कुछ संबंध ईश्वर से हमारा है क्या? हैं? परम पिता हमारा पिता है, ठीक बात है। ईश्वर हमारा पिता है, एक संबंध हो गया, एक रिश्ता, हमारा पिता है। और क्या है हमारा? बंधु सखा है, ठीक बात है। और क्या है? माँ है कि नहीं है? माँ, माता पिता भी है, ठीक बात है। माता पिता है, बंधु सखा है। और गुरु है कि नहीं? गुरु भी है। अच्छा, ईश्वर पुत्र भी है क्या? ईश्वर हमारा पुत्र भी है क्या? प्रधान जी तो है बोल रहे हैं, बाकी सब लोग? हाँ जी, आप उसके पुत्र पुत्र, वो हमारा पुत्र नहीं है। अरे ये तो मुश्किल बात है। इधर पिताजी बोलते हैं पुत्र है और माताजी बोलते हैं नहीं है। अजी, अब इधर माताजी बैठी, इधर पिताजी बैठे हैं। पिताजी कह रहे हैं पुत्र भी है और माँ कह रही है नहीं नहीं, वो तो हम उसके पुत्र पुत्रियां, वो हमारा पुत्र कैसा होगा? ठीक है ना माताजी? तो ये बताओ मैं, देखो ईश्वर भी हमारा पुत्र है, सर्वंतर्यामी है, लेकिन हमारा पुत्र भी है। कैसे बताऊं मैं आपको? चलो, सब प्राणियों का तो पिता तो है ही और सभी प्राणियों का पुत्र भी है। और पुत्र क्यों है बता रहा हूं आपको। तो पुत्र इसलिए है, वेद में एक मंत्र आता है, अदिति जो हो अदिति माता स पिता स पुत्र। क्या या? स पिता स पुत्र। वो माता भी है, पिता भी है और पुत्र भी है। अब पुत्र क्यों है? पुत्र इसलिए है, देखो आप जितने भी यहाँ पर पुत्र पधारे हैं ना, सब लोग पुत्र, हम भी तो पुत्र हैं भाई। हम सब अपने माता पिता पुत्र हैं, लेकिन पुत्र किसे कहते हैं? हाँ जी, सुमित जी ना हैं, सुन लीजिए, पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र उसको कहते हैं जो माता पिता के दुख को दूर करे, जो पिता को दुख से तार देता है, वो पुत्र कहलाता है। प्रमाण क्या है? नरका त्रायते इति पुत्र। जो नरक माने दुख विशेष, तो जो नरक से तार देता है वो पुत्र कहलाता है। अब हर बेटे वृद्धावस्था में अपने माता पिता सेवा करते हैं ना, कई बार तो माता पिता तो एकदम मलमूत्र में भी पड़े रहते हैं, और सब सेवा कौन करता है जी? पुत्र ही सेवा करता है माता पिता की, है कि नहीं है? तो पुत्र माता पिता के दुख को दूर करता है, इसलिए सच्चा पुत्र है वो। इसी प्रकार से ईश्वर हम सबके दुखों को दूर करता है, इसलिए वो हमारा पुत्र है। ठीक है। और एक जगह ये भी आया है, हम ईश्वर के पिता भी हैं। ये भी आपका आश्चर्य होगा। पुत्र तो हमारा ईश्वर है ही, अब ईश्वर हमारा
पुत्र है और हम उसके पिता भी हैं। सब पितु पिता सत, वो पिताओं का भी पिता है। कौन? जो विद्वान है। अब किस अर्थ में पिता है हम? क्योंकि हम ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, ईश्वर का पालन करते हैं। पिता माने कौन? जो पालन करता है वो पिता कहलाता है, तो जो रक्षा करता है वो पिता कहलाता है। तो हम भी ईश्वर के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। अभी स्वामी जी ने बता दिया ना ईश्वर कैसा है, लोग कैसे मानते हैं, सच्चा ईश्वर कैसा है। अभी कहा स्वामी जी ने ईश्वर तो चेतन है, हमारे समान है। तो स्वामी जी ईश्वर के पिता हैं। हाँ, और आप सब भी पिता हो सकते हैं। कब? जब आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप की रक्षा करेंगे। लोग तो गलत ढंग से ईश्वर को मान रहे हैं, तो जो सही ढंग से ईश्वर को मानेंगे और लोगों को सही ढंग से ईश्वर का ज्ञान बताएंगे, ईश्वर के स्वरूप का प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप ईश्वर का भी पिता कहला लेंगे। हाँ, आपने उसको जन्म दिया इसलिए पिता नहीं है, याद रखिए। जन्म देने के अर्थ में पिता नहीं है। और हमने उसको जन्म दिया इसलिए हम उसने वो हमारा पुत्र है, ये भी ठीक नहीं है। तो केवल वो हमारा, तो वो हमारा क्या है? पिता तो है, माता भी है, और हम उसके स्वरूप का प्रचार करते हैं इसलिए हम भी पिता, और हमारे दुख को दूर करता है वो, इसलिए वो हमारा पुत्र है। तो कुछ संबंध मैंने बता दिया। ईश्वर हमारा पिता है, माता है, गुरु है, मित्र है, बंधु है और पुत्र भी है। तो इसे ईश्वर के शरण में आए, उसकी भक्ति करें, ध्यान करें, जीवन को सुखमय बनाएं।